पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायुमंडल आपने सुने होंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायुगतिकी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन इस गैस की प्रतिशत मात्रा की सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तन का अभ्यास होता है। इसी गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। किमी की ऊंचाई तथा फैली हुई ये गैस वायुमंडल में 128 है। वायुमंडल की स्थलीय गैसें। वायुमंडल में कौन सी गैसें रहती है? वायुमंडल के स्थानीय गैस क्या क्या है? वायुमंडल की स्थानीय गैस घटक एवं द्रव्यमान। नाइट्रोजन 2 78.8 है। ऑक्सीजन 2 यानी 20.95 जो हवा है ना हमारे तो कितना 20.95 है। लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। ये 20.95 है। अग्रन एयर 0.9 है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 है। ऑक्साइड नियो 0.002 है। हीलियम 0.3305 है। कीप्टॉन Kr 0.221 है। जेनेन X 0.405 है। स्रोत NCERT वर्ग 11 भौतिकी भूगोल के सिद्धांत है। ऑक्सीजन यह पदार्थों का साथ मिलकर ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं यही ऑक्सीजन है। ये पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किमी की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है।